उन अपने ही राज्य के लोगों को स्टालिन ने परेशान किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लावण्या के न्याय के लिए मांग उठा रहे थे। हाईकोर्ट के निर्णय को रूल आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना ये खुद ही दर्शाता है कि डीएमके गवर्नमेंट कितना डरी हुई है। देश भर में अलग अलग ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो नाम तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे है, पर वहाँ पढ़ने वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो देश में तो मेजॉरिटी में है पर उस इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटी में है। उनको कहीं ना कहीं कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है, किसी भी रिलीजन में कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है उनको। कहीं पर तो कुछ ऐसे प्राध्यापक हैं इंस्टीट्यूशंस में जो भारत विरोधी चीज़ें स्टूडेंट्स के दिमाग में भरने का काम करते हैं। लड़की को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक लड़की, जिसने एक लड़की के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और उसे जेल जाना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी की। आप लोगों को पता होगा कि 19 जनवरी को तमिलनाडु के एक स्कूल में इंटर की एक छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खा करके अपना आत्मदाह कर लिया। उसका आरोप था कि उस पर जबरन इस्लाम धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जिसके चक्कर में उसने आत्मदाह कर लिया। उसकी आवाज़ उठाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी ने पूरे देश भर में संघर्ष किया। एबीवीपी ने तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उसके घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के दौरान वहाँ पे एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी भी मौजूद थी। उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरपाई गई और उन्हें जेल भेजा गया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं निधि त्रिपाठी जी। हम उनसे जानेंगे कि उसके तमिलनाडु सरकार का जो प्रशासन का रवैया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। निधि जी, लावण्या मामले में आपको गिरफ्तार किया गया, आपको जेल भेजा गया, आपकी उसके बाद में रिहाई हुई, तो आप इस सारे प्रकरण को किस प्रकार देखती हैं? जिस तरीके से तमिलनाडु के तंजावुर की एक सेक्रेड हार्ट नाम का विद्यालय, जहाँ पढ़ने वाली एक 17 वर्षीय स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छी, हाई स्कूल में 90 अबव मार्क्स लेकर के आती है, उसको मतांतरण के लिए बाध्य किया जाता है। और जब वो मतांतरण नहीं करती है तो अंत में अपने आप को बचाने के लिए वो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद में उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे देश भर में एबीवीपी के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन करते हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देते हैं, राज्यपाल जी को ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर ओपन लेटर लिखते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट तक का रास्ता खटखटाया जाता है, परंतु इसके बाद भी लावण्या के न्याय का कोई रास्ता नहीं दिखता है। ये देखने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, और एमके स्टालिन जिस पार्टी के सदस्य हैं डीएमके, उसी डीएमके पार्टी लावण्या जिसने सुसाइड की, उसके पापा स्वयं डीएमके के पिछले 25 सालों से कार्यकर्ता हैं। और इसके बाद भी एमके स्टालिन ने एक भी शब्द लावण्या के न्याय के लिए नहीं कहा। इस कारण से लावण्या को न्याय दिलाने के लिए और चीफ मिनिस्टर का ध्यान इस पूरे केस पर आकर्षित करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के टाइम पर 14 फरवरी को एबीवीपी के 35 लोगों को अरेस्ट किया गया। 35 में माइनर स्टूडेंट भी थे। बर्बरता की गई, सड़क पर घसीटा गया, कई लोगों को चोट भी आई और हाथ में सिर्फ एबीवीपी का झंडा, लावण्या वांट्स जस्टिस, सिर्फ इतना ही नारा लगा रहे थे वो एबीवीपी के कार्यकर्ता। और ये नारा लगाने के कारण उनको सबको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद में रात में 12:30 बजे के करीब मैजिस्ट्रेट के आगे पेशी हुई हमारी, और पेशी होने के बाद में वो जो 3 माइनर स्टूडेंट थे उनको तो छोड़ा गया। बाद में जो 32 स्टूडेंट थे, 32 स्टूडेंट्स, उन सारे के सारे 32 स्टूडेंट्स को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके ये काम किया गया। और वहाँ जेल में जाने के बाद भी जिस तरीके से पूरा तमिलनाडु की जो पुलिस थी उसका जो रवैया रहा कि स्टूडेंट्स को क्रिमिनल बोलना, मतलब तमिलनाडु। और 32 में से अगर बात करूं तो सिर्फ मैं ऐसी थी जो मैं दिल्ली से गई थी प्रोटेस्ट में, और एक कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश से। उसके अलावा 30 के 30 लोग उसी तमिलनाडु के थे। और उन अपने ही राज्य के लोगों को स्टालिन ने परेशान किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लावण्या के न्याय के लिए मांग उठा रहे थे। निधि जी, एबीवीपी ने प्रदर्शन किया, पूरे देश भर में आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद में आप क्या मानती हैं लावण्या के न्याय का जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँच पाई है? लावण्या के न्याय में सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट ने हाँ कहा था। उसके बाद में उस निर्णय के अगेंस्ट में जाकर के डीएमके गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ये हाईकोर्ट के निर्णय को रूल आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना ये खुद ही दर्शाता है कि डीएमके गवर्नमेंट कितना डरी हुई, और वो नहीं चाहती है कि लावण्या की जो सुसाइड हुई है, लावण्या को जो फोर्सफुल कन्वर्जन के कारण सुसाइड करना पड़ा है, वो उस केस की सच्चाई बाहर ना आने पाए। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, पर सुप्रीम कोर्ट में डीएमके को अपने मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाँ कहा और उसको कंटिन्यू कहा। तो आज सीबीआई इंक्वायरी उस केस में चालू हो गई है। आज के समय में भी हमारी इतनी ही डिमांड है तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट जो सीबीआई है, सीबीआई के साथ में कोऑपरेट करे, पूरी डिटेल्स देने के लिए वो आगे आए। एनसीपीसीआर जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो एनसीपीसीआर है वो उनके साथ में कोऑपरेट करें। ऐसे अलग अलग कमीशन जहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हुआ है, तो वहाँ पे भी ये जो डीएमके गवर्नमेंट है तमिलनाडु
तमिलनाडु की, ये उनके साथ में कोऑपरेट करे ताकि जल्द से जल्द लावण्या को न्याय मिल पाए। और इसमें विद्यार्थी परिषद का भी ध्यान इस ओर है। लावण्या के केस के माध्यम से एक बात ये ध्यान में आई है कि पूरे देश भर में अलग अलग ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो नाम तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे है, पर वहाँ पढ़ने वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो देश में तो मेजॉरिटी में है पर उस इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटी में है। उनको कहीं ना कहीं कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है, किसी भी रिलीजन में कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है उनको। तो विद्यार्थी परिषद का ये भी मानना है कि आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटी कन्वर्जन हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए, जिसके कारण अगर किसी इंस्टीट्यूशन में किसी भी स्टूडेंट को कन्वर्जन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है तो वो एटलीस्ट अपनी मांग को बुलंद कर पाए, वो ये बोल पाए कि वो कन्वर्जन नहीं करना चाहता है। कन्वर्जन करना ना करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कौन सा धर्म वो अपनाना चाहता है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट फोर्सफुली अनडेमोक्रेटिक कन्वर्जन करना ये गलत है और विद्यार्थी परिषद इसी का विरोध कर रही है। बिल्कुल निधि जी, ये तो लावण्या के न्याय की बात हो गई, एबीवीपी ने लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें सीबीआई जांच भी हो रही है। दूसरी बात निधि जी, मैं जानना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये दावा करता है 1949 में एबीवीपी की स्थापना हुई। 1949 के बाद में एबीवीपी लगातार शैक्षणिक संस्थानों में अपनी कार्य कर रहा है, गतिविधियाँ कर रहा है, अपने राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उनको भगाने की काम कर रहा है। लेकिन आज भी आप 1949 से लेकर आज तक करीब 72 साल से अधिक का समय हो गया, आज भी अगर शैक्षणिक संस्थानों में देश विरोधी गतिविधियां व्याप्त हैं तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? क्या विद्यार्थी परिषद अपनी अभी भी सारे शैक्षणिक संस्थानों में पहुंच नहीं बना पाया है? नहीं, इसमें एक पॉइंट तो देखने वाला है कि कहीं कहीं पर तो कुछ ऐसे प्राध्यापक हैं इंस्टीट्यूशंस में जो भारत विरोधी चीज़ें स्टूडेंट्स के दिमाग में भरने का काम करते हैं। वो चाहे मैं जिस इंस्टीट्यूट में अभी मेरी पीएचडी चल रही है जेएनयू में, वहाँ पे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ऐसा काम करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित गतिविधियों पर विराम लगता ही है। जब जेएनयू में 2016 में देश विरोधी नारे लगे तो वो नारे सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूरे देश के सामने आ पाए क्योंकि वहाँ विद्यार्थी परिषद थी, और वो नारे उसके पहले भी कैंपस में लग रहे थे, उससे पहले भी एंटी भारत एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी स्टूडेंट्स के थ्रू और टीचर्स के थ्रू। पर एबीवीपी थी तो एबीवीपी ने वो एक्टिविटी बाहर लाई और जो इंसिडेंट था उसको पूरे देश के सामने लाने का प्रयास किया था, और उसके कारण ही वो एंटी इंडिया ब्रिगेड है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये पूरे देश में स्टैब्लिश हो पाया, लोगों को पता चल पाया, वो एक्सपोज हुए हैं। तो जहाँ पे भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए भी विद्यार्थी परिषद विराजमान है। एक उदाहरण के नाते से ही आंध्र प्रदेश के वारंगल में पहले भारतीय झंडा नहीं लहरता था 26 जनवरी और 15 अगस्त पे। कारण क्या था? अगर झंडा लहरेगा तो माओवादी मार देते थे, काला झंडा लहराया जाता था। पर एबीवीपी के कार्यकर्ता ने 90s के टाइम पे वहाँ पे झंडा लहराया और बाद में उनका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में मिला, पर उन्होंने झंडा लहराया क्योंकि एबीवीपी के लिए राष्ट्र ध्वज, अपना जो नेशनल फ्लैग है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उन पर विराम लगे और राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम हो पाए, और जो देश का युवा है, जो यूथ है, वो एजुकेशन लेते हुए, पढ़ाई लेते हुए कैसे देश के लिए काम कर सके, इस हेतु उनको एक दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने का प्रयास विद्यार्थी परिषद करती रहती है। निधि जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि आपके विचार, समान विचार परिवार वाली सरकार है, ऐसा आप लोगों का कहना है। तो उस सरकार से, क्योंकि ये देश भर में ऐसी एंटी नेशनलिज्म में जो गतिविधियां हैं वो न पनपें, उसके लिए आपसे सरकार से क्या डिमांड है? कुछ ऐसा आपने सोचा है, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा है? सरकार से सोचने का विषय नहीं है। मुझे लगता है केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, अगर कहीं पर भी भारत के विरोध में गतिविधियां होती हैं तो कोई भी सरकार हो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु दुखद बात यह है कि 2016 में जब कैंपस में देश विरोधी नारे लगे तो हमारे देश की ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर हम राहुल गांधी की बात करें, वो सब के सब देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों के समर्थन में जाकर के खड़े हो गए थे। तो उनसे ये भी अपेक्षा है कि वो देश की राजनीतिक दल हैं और सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का क्लेम भी करते हैं, वो सबसे पुराने राजनीतिक दल होने का। तो देश का एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते उनको देश को तोड़ने वालों को नहीं बल्कि देश को जोड़ने वालों का समर्थन करना चाहिए। तो अपील हमारी इतनी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बट वो पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी के बियॉन्ड जाकर के, कास्ट और रिलीजन से बियॉन्ड जाकर के देश के लिए सोचे, तब जाकर के मुझे लगता है कि हम जिस तरीके का विचार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं नेशन इंटीग्रिटी का, वो पूरे तरीके से साकार होता हुआ और अच्छे से दिखाई देता रहेगा। बिल्कुल, ये थी निधि त्रिपाठी जी। उन्होंने बताया कि लावण्या को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जो लंबा संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद में आज सीबीआई में जांच हो रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।